हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और बेहतरीन सिचुएशन में। तो कांस्टेंट रिलेशन बिल्कुल धुआं धुआं कर रहे हैं और आप लोगों का खूब सारा मैसेज और प्यार आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और अगर चीजें समझ में आती है ना तो चेहरे पे खुशी सी छा जाती है। वो खुशी अगर तुम्हें मिल रहा है तो समझो ये बेहतरीन प्लेस है। और मेड जी एक्स आदित्यानंद फिजिक्स चैनल पे आप लोग बहुत ज्यादा प्यार बरसाने, इसका मतलब आप लोगों का ग्रो हो रहा है, सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना शेयर करने के लिए और इतना बेहतरीन कमेंट्स के लिए। यस, इंपॉर्टेंट है आपका ग्रोथ, आपका एक्चुअल डेवलपमेंट, जिससे आप थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर पाए और कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाए। तो सब्जेक्ट सीखने का यह मतलब नहीं है कि अभी मजा आ गया बस। इंपॉर्टेंट वो है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो एकदम फ्लो में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, और उसी के तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। और सारे भारतवर्ष के बच्चों के लिए कंप्लीट फ्री कंटेंट इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार ही हमें एनर्जी देता है और यहीं से हमें बूस्ट मिलता है। थैंक यू इसके लिए। चलिए सर, आज लेक्चर नंबर 10 है और आज हम करने वाले हैं अपन बेटा लेक्चर नंबर 10 में स्यूडो फोर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था हमने कांस्टेंट रिलेशन के ऊपर, उसको आगे करते हैं और कुछ क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ होमवर्क क्वेश्चन, और स्टार्ट करेंगे स्यूडो फोर्स, फिर स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन और मजा दिला देंगे। फ्रिक्शन का तो स्टाइल ही अलग होता है अपना पढ़ाने का। ऐसा मजा दिलाऊंगा कि फ्रिक्शन में तुम 2 ब्लॉक क्या, 5 ब्लॉक क्या, 10 ब्लॉक क्या, कोई भी क्वेश्चन यूं हवा उड़ाओगे और फील कर लोगे अगर तुम फ्रिक्शन को। तो लेकिन आज सर अपन फोकस करते हैं स्यूडो फोर्स पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो आपको जो होमवर्क दिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था, मैं ये चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया। कितने लोगों को याद है कि एक्सेलरेशन सर ने बताया था F नेट बाय M नेट? कितनों को याद था बताना जरा। डायरेक्ट ये आप लगा सकते हो, अरे यार तुम डबल ए आर्मी हो, डर क्यों रहे हो? तुम क्या हो? तुम हो डबल ए आर्मी। अरे बचवा तुम क्या हो? तुम हो डबल ए आर्मी। और डबल ए आर्मी क्या करता है? आर्मी क्या करता है? इंडिया का फोड़ देता है, तोड़ देता है हर एक चीज को। तो तुम भी फिजिक्स को ऐसे ही उड़ाओगे। तो यहां पे धरती माता का mg लगेगा सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। इस mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक आएगा इधर। ये जो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल होता है mg का, ये हमेशा यही होता है जो इंक्लाइंड का होता है। तो mg cos थीटा इधर होगा नॉर्मल के बराबर और इधर होगा mg sin थीटा। देखो मजा आ गया। तो इस बार देखो तुम 2mg नाम के फोर्स से नीचे खींच रहे हो, बोलो हाँ है ना? है ना? ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, हटा देता हूं इसको। हाँ सर, इसको हटा दीजिए आप। ये लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन आपने दिया था तो उसी को हमने रखा हुआ है। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्त, लास्ट क्लास का एक और होमवर्क क्वेश्चन था, ये भी दोनों अपन डिस्कस करेंगे अभी। और भी क्वेश्चन होमवर्क था, यस, उसको तो मैंने हटा दिया था। चलिए आइए यहाँ पे कम बैक करते हैं अपने पॉइंट्स पे सर। तो ये वाला फोर्स 2mg है और ये वाला फोर्स mg sin थीटा है। sin थीटा का वैल्यू 0 और 1 के ही बीच में होता है। देखो बेसिक मैथ्स का यूज कर रहा हूं ना मैं। क्या क्लिक किया कि सर ने बोला था sin थीटा का वैल्यू जो पीछे होता है उसी के बराबर होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू mg हो सकता है और ये 2mg है तो ऑफ कोर्स ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ये जितने से ऊपर जाएगा ये उतने से ही नीचे आएगा और नेट फोर्स 2mg माइनस mg sin थीटा इस बार होगा। इक्वेशन भी बनाएंगे, टेंशन मत लो। mg 2mg माइनस mg sin थीटा होगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा? m नेट क्या है? ये 2m और ये m, तो हो जाएगा 3m। m खुपाच टका कर दो, g कॉमन ले लो, तो आंसर क्या हो गया बताओ? 2 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। मस्त वाला मजा आ गया। तो आग और दिल बरसा दो, जल्दी से बरसा दो बिना सोचे हुए। अब कुछ बच्चे के दिल में दिलेसी इच्छा हो, इलेसी नहीं दिलेसी, क्या सर यहाँ पे टेंशन लिखो, यहाँ पे टेंशन लिखो सर। टेंशन माइनस mg sin थीटा, देखो इक्वेशन भी देखो इंक्लाइन के ऊपर। टेंशन माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए लिखो, इक्वेशन 1 मानो। दूसरा यहाँ पे 2mg माइनस टी, दूसरा 2mg माइनस टी, ये किसके बराबर होगा? 2m इंटू ए लिखो और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, देखो वही आएगा। सिंपल एडिशन में टी खत्म। 2mg माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू 3ma, mm खत्म। तो 2 माइनस sin थीटा इंटू g डिवाइडेड बाय 3। क्या यही क्लिक किया यहां से? यहां सर
एक्सेलरेशन निकाल लिया तुमने, तो टेंशन अब किसी एक में रख के निकालो। 2 म्यू जी यहां पे लगाने से तुम शायद थोड़ा फंस सकते हो, 2 म्यू जी, क्योंकि वो इस तरीके का चीज में है, तो वो ध्यान रखना। तो वो मत लगाओ, सीधा एक्सेलरेशन यहां पे रख के 1-2 बार सॉल्व कर लो। तो इंक्लाइंड के ऊपर कभी 2 ब्लॉक होगा तो इस तरीके से हम करेंगे, और फ्रिक्शंस भी होगा तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन कल तो आपने सर ये पढ़ाया था ना, इसको जरा सा करते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में करने का है कि अगर ये जा रहा है A1 से तो ये जाएगा A2 से, क्योंकि ये मूविंग पुल्ली है सर। पुल्ली जब हवा में हो, पुल्ली जब हवा में हो, तब ये दोनों एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है। और इसको सॉल्व करने का तरीका है स्ट्रिंग कांस्टेंट मेरे दोस्त। तो वो वही वाला चीज सर, इधर की तरफ ये mg, ये थीटा mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ये सब चीज तुम्हें एकदम फास्टर बनना है मेरे भाई। और यहां पे ये t और यहां पे ये t, तो ये हो गया 2t, ओहो हो, नीचे हो गया 2mg, ओहो हो, ये जा रहा है यहां से। इक्वेशन तो हम फोड़फाड़ डालेंगे, तोड़ताड़ डालेंगे, लेकिन सबसे पहले टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर। अब ये इंक्लाइन पे भी चलेगा क्या? यस, इंक्लाइन पे भी चलेगा। तो t इंटू A1, अब ये जितना रस्सी इधर करेगा उतना ही रस्सी यहां पे नीचे जाएगा, और ये 2 पार्ट में जाएगा। यहां पे क्या लिखोगे? 2t इंटू A2, 2t इंटू A2, और ये खुपाच खुपाच हो जाएगा। तो ये इंक्लाइन पे भी सिमिलर स्टाइल में हम इक्वेशंस बनाएंगे। वर्क डन बाय द टेंशन, कल जो डबल एयर में बनाया था उसमें क्या बताया था कि सिग्मा tx 0, सिग्मा टीवी 0, सिग्मा TA 0। क्या मजा आ रहा है बच्चों? क्या मजा आ रहा है बच्चों? सिग्मा TX 0, सिग्मा TV 0, सिग्मा TA 0, इसी को यूज करना है। तो हम सिग्मा TA की बात कर रहे हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है सर? सम। ये कहां पे बताया? लास्ट क्लास में। कि लास्ट क्लास का मतलब 9th लेक्चर में, आप जाके वहां से अगर देख सकते हैं, कुछ नए बच्चे होंगे तो t इंटू A1, t इंटू A1, और यहां पे 2t और A2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करते हैं, इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस वाला इधर आ जाता है। ये एक बार बोल दिया बस तुम्हारे सहूलियत के लिए। A1 2 A2 के बराबर है। देखो मजा आ गया। तो A2 को A2 ही रखो और इसको 2 करो, क्योंकि फ्रैक्शंस में चीजें थोड़ा लफड़ेदार होता है, इसीलिए ये हो गया। आप इक्वेशन देख रहे हो? तो अब इसको सॉल्व करो। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे? अब देखो ये भी A2 और ये भी A2 में आ गया, लेकिन ये 2A2 आया, दोनों सेम नहीं होता है अगर पुल्ली मूवेबल है। इंपॉर्टेंट यही है, बाकी तो न्यूटन्स लॉ है। और ये रिलेशन निकालने के लिए आपको तो मैंने एक्सपर्ट बना दिया है कि t इंटू A को क्या करना है? 0। डन है ना? तो यहां पे क्या लिखोगे? t माइनस mg साइन थीटा, पहला इक्वेशन, t माइनस mg साइन थीटा। बोलो मजा आया कि नहीं? हाँ सर। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू A1, और A1 किसके बराबर है? 2A2 के, और ये हो गया इक्वेशन 1, है ना दोस्त? अब दूसरा इक्वेशन देखो, ये हो गया 2mg माइनस 2t। देखो ध्यान से, 2mg माइनस 2t बराबर कितना? ये 2m इंटू A2, कितना? 2m इंटू A2, कितना? 2m इंटू A2। देखो हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये काम तुम करना, मैं नहीं कर रहा हूं। 2 दिख रहा है ना तुम्हें? नहीं दिख रहा है सर। इंटू 2 कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2t ऐड करके कैंसिल आउट करना, इसको सॉल्व करना। ये मैं चाहता हूं कि तुम सॉल्व करो मेरे भाई, तभी होगा। पेन चला के आंसर निकाल लेना A1 और A2। टेंशन भी निकालना, निकाल रहे हो? अगर निकाल रहे हो तो जरूर बताना सर, हम ये सारा t का वैल्यू क्या होगा, A1 का वैल्यू क्या होगा, A2 का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम क्या करेंगे जल्दी से बताना। तो सर हम 4 और तो डालेंगे, जल्दी से बोल दो। हम सर 4 डालेंगे। बोलो मजा आया? पक्का सेट है? यस सर। तो ये चीज को आंसर करके कमेंट करना, आंसर हमें क्या आया। अब बिना पेन चलाए अगर कर रहे हो ना, तो बता रहा हूं तुम लोगों को मैं भूरता उड़ा दूंगा किसी दिन भेंट हो गए तो। ठीक, तो ये 2 होमवर्क था, तीसरा ये भी होमवर्क था। कितने लोग इसका आंसर किए थे सही बताना, अभी आंसर बता रहा हूं। सर आपने बताया है कि कोई भी एक मास है स्मॉल m, इस मैन का मास है स्मॉल m, और ये होल्ड्स हिमसेल्फ अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M, तो इसका मास नीचे जाएगा mg,
और ये जो नीचे लगा रहा है ना फोर्स, ये भी लगेगा mg। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया है मेरे भाई, बोल रहा है इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है तो एफ नेट 0 होगा। हाँ सर, विद द हेल्प ऑफ 3 पुल्ली प्लस स्ट्रिंग, 3 पुल्ली और स्ट्रिंग सिस्टम से ये इक्विलिब्रियम पे है। बोल रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन अपॉन द रोप। अब ये जो बंदा खींच रहा है तो ये यहां पे टेंशन पैदा किया, देखो ये टी 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 टी, यहां पे टी, ये टी और टी, ये 2t, तो यहां पे 2t। हाँ सर 2t, ये 2t 2t, ये 4t। हाँ सर, और ये 4t, तो ये 4t। बोलो मजा आ गया क्या? अब इस सिस्टम को जरा सा देखो, इस सिस्टम को यहां से अगर कट मार देते हो तो ये सिस्टम नीचे की तरफ कितना फोर्स खींच रहा है, ये mg प्लस mg, और ऊपर की तरफ कितना है, एक ये वाला t, एक ये वाला t, ये 2 वाला t, ये 2t, और ये 4, 4 2 6 1 7 1 8, ये 8t mg प्लस mg को बैलेंस कर रहा है, तभी ये रुका हुआ है। तो टोटल ऊपर वाला फोर्स कितना है 8t, टोटल नीचे वाला फोर्स कितना है m प्लस m इंटू जी। बोलो मजा आ गया क्या? यही t तो हमें निकालना है कि बंदा ने कितना फोर्स से खींचा था कि वो पूरा हवा में हो, एकदम हैंग। देख रहे हो कितना मजेदार है? तो ऐसा देखे हो कभी, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, उसका जो बाहर वाला वॉल है उसको इस तरीके से भी लोग करके रखा होता है। वहां से रस्सी लाता है और यहाँ पे क्या करता है, ऐसे बहुत तेजी से रस्सी को खींचता है कि अपने वेट को बैलेंस कर ले वो। तो ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाता है 2t और वो mg को बैलेंस कर लेता है ना। और एक और टेक्नोलॉजी है, ऊपर बांध के पुल्ली से किसी को पकड़ा रखा होता है ना। तो इस तरीके से जो कभी देखे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बाहर की तरफ देखो, जान एकदम हथेली पे रह के वो लोग काम करते हैं। तुम लोग की नहीं, कमर में भी रस्सी बांध के रखता है एक एक्सटर्नल चीज के लिए, और आदमी भी तो ऊपर में खड़ा रहता है। तो ये सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। कितने लोगों को मेरा बात समझ में आता है, कमेंट करके जरूर बताना कि यार सर आप जो भी चीज बोलते हो ना वो दिमाग के खोपड़ी में घुसता है। ये बात मुझे चाहिए यार, कि ये सब चीज जो बीच बीच में मैकेनिकल एडवांटेज ये सब बोलता हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना दोस्त। तो ये हो जाएगा m प्लस m इंटू जी बाई 8। कितने लोगों को मस्त वाला मजा आया? 7 वाला नहीं होगा, 6 नहीं, 5 नहीं, 8 वाला आंसर होगा। तो इस तरीके से एक और होमवर्क ये वाला देखो, बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक हैंग्स ऑन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। अच्छा, एक्सेलरेशन इसका तो बताया नहीं, अब अपन कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक तो बताया ही नहीं, तो अपन कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं 2 kg का मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसका 4 का है, तो दोनों तो 2 kg ही है। तो ये गलत कर दिया इस क्वेश्चन वालों ने, है ना, ये गलत कर दिया। एक का बताना था तभी दूसरे का, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो मुझे लगा ये देख लेते हैं, लेकिन ये मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 3 kg लिख लेता हूं मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक हैंग्स ऑन द स्ट्रिंग अगर पूछता है, अगर ये 4 से है तो ये कितना होगा? तो सीधा क्वेश्चन, तो यहां पे टेंशन टी होगा अगर, ओके, तो टी 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 टी, यहां पे टी, यहां पे भी टी, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग का टेंशन सेम होता है मासलेस में, और ये टी टी का यहां पे 2t। अभी बताया 2t इंटू 4 इधर जाएगा, देख रहे हो कितना आसान बनाया। और ये t ऊपर है और ये नीचे, तो लिखोगे t इंटू ए। अब यहां से तुम्हें मजा आएगा खुपाच करके, ए कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी मैंने होमवर्क दिया था, कितने लोग ने यही आंसर निकाला था? आधे लोग तो निकाल ही नहीं पाए होंगे कि ये 4 था ही नहीं। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला देखो 94 का ये क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा। बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स F सो दैट द सिस्टम विल नॉट मूव। नॉट मूव का मतलब ही होता है क्या? इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, और रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 है। तो यहां पे जब F लगाया तो ये रस्सी नीचे F खींच रहा है, यहां पे भी लगेगा F, यहां पे भी लगेगा F, यहां पे भी लगेगा F। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये F बाहर वाला बंदा लगा रहा है। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को समझने की चेष्टा करना तुम लोग, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला आदमी इसी पे खड़ा है तो इसको मैंने सिस्टम मान लिया, लेकिन ये बगल में कोई आदमी F फोर्स से नीचे खींच रहा है, वो दोनों का फिजिक्स टोटली डिफरेंट है। ये इसका पार्ट था, इसीलिए mg प्लस mg करना पड़ा, लेकिन नए वाले क्वेश्चन में इसका पार्ट नहीं है, ये बाहर की तरफ फोर्स खींच रहा है।
अगर तुम इसको सिस्टम बनाओगे तो इस 14 केजी का जो मास है, जो 140 न्यूटन होगा, इसको बैलेंस करने में इसका कोई रोल नहीं है। यस, इसको बैलेंस एक्चुअल में यही कर रहा है, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर में फोर्स कितना है, वो एफ। ये क्या कर दिया, पगला गया आदित्यानंद। अरे बाप रे बाप, ये एफ अगर लगाया है तो ये एफ 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 और एफ, ये हो गया 2f, तो ये 2f होगा ना मेरे भाई, और ये 2f और 2f 4f, तो ये 4f होगा। तो 4 2 6 7, ये 7f का फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 140 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए। तो f कितना होगा जल्दी से बताओ, 20 न्यूटन के बराबर होगा। यानी कि कोई बंदा अगर 20 न्यूटन का यहां फोर्स लगा रहा है तो वो 140 को खींच सकता है विद द हेल्प ऑफ 3 पुलीज। और यही है मैकेनिकल एडवांटेज। कर रहे हो ना ये सारा मजेदार तरीके से। बता दो बेटवा। यस सर, तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन कहां पे है ये वाला। चलिए, तो ये काफी क्वेश्चन होमवर्क था, ये भी होमवर्क था, इसको भी देख लीजिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है। बोला इन द फॉलोइंग फिगर 1 and 2। ओके, ये वाला रहा 1, ये वाला रहा 2। ओके, द सर्फेसेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग्स इज मासलेस एंड पुली इज आइडियल। आइडियल पुली का भी मतलब वही होता है मेरे दोस्त, मासलेस। द मास ऑफ द रोप इज m। अच्छा, अब पूरा मास m दे दिया इसका, स्मॉल m। ओके, और ये वाला इन बोथ द केसेस, बहुत बढ़िया, दोनों का मास m और m है। अब फिर से ये फिजिक्स मैंने तुम्हें पहले करवाया है। बोला T1 एंड T2 बी द टेंशंस एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। मिड पॉइंट ऑफ द रोप का मतलब क्या है, यहां का जो टेंशन होगा वो T1 है, यहां का जो टेंशन है वो T2 है। देख रहे हो ना। अब ये मिड पॉइंट के चक्कर में क्या हुआ, इतने का मास कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास है और टोटल मास m है, तो ये आधा होगा। यहां का क्या होगा, ये भी आधा होगा, m/2। अब हमें क्या करना है वो देखना। ये जो T1 है वो m/2 को एक्सेलरेट कर रहा है, और ये जो T2 है वो m/2 को एक्सेलरेट कर रहा है। तो T1 जो भी निकालोगे वो m/2 इंटू एक्सेलरेशन a1 होगा इसका, जितने से ये जा रहा है इधर। बोलो मजा आया। और मान लो ये इधर जा रहा है a2 से, तो a2 होगा। इस बार दूसरे बारे में जो T2 होगा वो m/2 इंटू a2 होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि a1 और a2 क्या होगा। a1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था इसका मास तो नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, अपोजिशन वाला फोर्स नहीं है। तो ये जो a1 होगा इसको F नेट बाय m नेट अगर मैं लगाऊं तो ये कैपिटल mg लगेगा। देखो कैपिटल mg लगेगा, और नीचे m प्लस m लगेगा। देखो मजा आया क्या। अब यहां पे देखो, यहां से जब दूसरे वाले का बात करेंगे अपन, a2 का बात करेंगे, तो यहां पे फोर्स कितना है, ये कैपिटल mg है। देखो अपोजिशन का फोर्स नहीं है। और मास कितना है, मास सिर्फ m है। इस बार नेट मास दोनों, ये भी ब्लॉक की तरह ही काम करता है, तो नेट दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये mg, ये ब्लॉक के केस में हम हमेशा नेट फोर्स जो इधर और इधर होता है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन से लेते हैं, और मास दोनों ब्लॉक का लेते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम में। यहां पे डायरेक्ट कोई आदमी खींच रहा है, यहां वो ब्लॉक का इफेक्ट ही नहीं है। नेट फोर्स mg है और नेट मास इन सबका मास है कितना, m। देखो मजा आया तुम्हें इस बार यार। तो इस बार जो एक्सेलरेशन निकालोगे तुम, उसके लिए यहां पे क्या लिखोगे जल्दी बताओ। ये तो होगा m/2, और ये क्या होगा a2, ये होगा कैपिटल mg/m। देखो मजा आ गया, ये और ये खुपाच खुपाच। तो T2 का वैल्यू एक्चुअल में होगा कैपिटल mg/2, ये हो गया T2। बोलो मस्ती भरा गेम, जीवन का मजा। यहां पे a1 का वैल्यू उठा के रखते हैं। चलिए सर a1 रखते हैं, किसने रोका है हमें। तो जगह m/2, और a1 इस बार कैपिटल mg डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m है। ओके, अब हमसे पूछा रेशियो बता दे बेटवा, तो रेशियो निकालते हैं। अगला पेज ऐड कर देता हूं, T1/T2 निकालता हूं मैं। तो T1 का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, यह है कैपिटल M स्मॉल m g बाय ट्वाइस ऑफ m प्लस m। कैपिटल M स्मॉल m g डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m प्लस m। ये क्या है T1 का वैल्यू। T2 नीचे करेंगे तो ये नीचे वाला इसके साथ आ जाता है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल mg/2। यस,
तो कैपिटल एम जी तो यहां लिख देंगे और 2 ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इसका ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या ये कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत आ रहा है तो तुम खुद ये काम करके देखो। बेसिक मैथ्स इसलिए पढ़ाया है, डरना नहीं है। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक वो चीज से जंग नहीं जीत पाओगे मेरे दोस्त। मैं हर एक चीज करवा दूंगा। सारा क्वेश्चन नीट और जेईई मेन में यहीं से आएगा, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं वो मैं नीट और मेंस के एग्जाम में दिखा दूंगा। लेकिन फिर से हमेशा की तरह मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? तो तुम तब सॉल्व कर पाओगे मेरे दोस्त जब तुम पेन चलाना सीखोगे, और यही कराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी को कराने के लिए हमने बेहतरीन चीज तुम्हारे लिए लाया है, और वो क्या है सर? मेंटरशिप प्रोग्राम। पता है कि नहीं तुम लोगों को? खपाच खपाच टकाक टकाक। तो ये रेशियो आ गया m/m+m। तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन चीज मैंने लाया है भाई, m/m+m। कितना है? m/m+m बी आंसर। क्या लाया है सर? अभी तक हम नया बैच में बिल्कुल फ्री पूरा साल की पढ़ाई दे रहे हैं, जो इनफ है 180 स्कोर करने के लिए। लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हो रहा है? ऑनलाइन की दुनिया में क्या होता है कि तुम टीचर से दूर हो जाते हो, तो टीचर से नजदीकियां लाने के लिए मैंने एक बहुत ही एफोर्डेबल और लो कॉस्ट प्रोग्राम लाया है, सिलेक्शन गारंटेड प्रोग्राम। जो मैं क्या करूंगा तुम लोगों के लिए, तुम्हारा प्लानर सेट करूंगा। जब तुम लो एनर्जी स्टेट में, वो प्रॉब्लम में आते हो, तो तुम्हारा को वहां से निकालूंगा और लगभग हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की तैयारी करूंगा। और तुम्हें 10,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन टेस्ट के थ्रू और 5,000 टॉपिक वाइज शॉर्ट टेस्ट के थ्रू 10-15 मिनट पर डे के बेसिस पे हम तुम्हें तैयारी करवा देंगे, जिससे जो तुम रिवीजन नहीं कर पाते हो, जैसे अभी 11th चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, 12th जाएगा तो 11th नहीं रिवीजन कर पाओगे, तो वहां पे ये तुम्हें वैल्यू ऐड करेगा। तो एसजीपी प्रोग्राम जो 6,000 का है वो 3,000 का भी तुम्हें मिल रहा है 2 दिन के लिए, और 20th तक ही जाइए, क्योंकि उसके बाद मैं 21st से स्टार्ट कर दूंगा, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है, जो तुम्हें घर पे चाहिए, वो तुम्हें मैं 25 टेस्ट तुम्हें घर पे पहुंचवाऊंगा 14,999 मतलब 1,500 का, और 25 टेस्ट जो कि 5,000 क्वेश्चन है, वो तुम्हें मैं कहां पे दे रहा हूं? ऑनलाइन। आप अपना प्रोवाइड कर दीजिएगा मेल वगैरह, हम आपको प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग देंगे, एक साथ नहीं देंगे कचरा बनाने के लिए, क्योंकि घर में तो हजारों किताब है, क्या तुम सॉल्व कर लेते हो? नहीं। तो इसीलिए मेंटरशिप प्रोग्राम लो, यहां पे मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड कर दूंगा, और ये पे तुम कर सकते हो इसे स्कैन करके। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन की दुनिया में तुम्हें एक टीचर का हेल्प मिलता रहे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 2 दिन और बचा हुआ है बस। चलिए इधर आते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन देखना अभी 15 से 20 सेकंड में तुम सॉल्व कर लोगे। 15 से 20 सेकंड में देखना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर बताता हूं। इन द अरेंजमेंट सोन नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रोप्स एंड पुली। ये देखो, मास ऑफ द रोप एंड द पुली। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एम टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम? जरा देखना। अब ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखना है, यानी कि ये भी रुका रहेगा तो नीचे mg लगेगा, ये mg लगेगा, यहां पे टेंशन लगेगा, ये t और ये t दोनों तरफ लगेगा क्योंकि एक रस्सी में, तो यहां पे आ जाएगा 2t। अब इसे अगर रुका रहना है, ध्यान से सुनना, तो यहां पे ऊपर खींचने वाला भी 2t चाहिए। जब ये 2t चाहिए तो यहां पे t और t रहा होगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम जब तुम कंसीडर करोगे, ये दोनों पुल्ली का जब इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। हमें पता है ये tmg के बराबर है सर, और ये tt 2t, और यहां पे tt 2t, यानी कि ये t भी mg के बराबर होना चाहिए, और ये t, और यहां पे ये नीचे आएगा सर कैपिटल mg। यहां पे आपने अभी तुरंत बताया ये एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है, जिधर थीटा उधर कॉस, और उसके परपेंडिकुलर में साइन। ये कैपिटल mg इंटू साइन 30 होगा, साइन 30 1/2 होगा, तो ये कैपिटल mg/2 होगा, और ये कैपिटल mg/2 अगर t के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? कैपिटल mg/2 जो है वो एक्चुअल में t के बराबर है,
और यहां पे इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए टी mg के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम के लिए टी जो होगा वो स्मॉल mg के बराबर है, और कैपिटल mg बाय 2 भी टी के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी स्मॉल mg के बराबर होगा। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे मेरे भाई, तो ये निपटा दोगे खूब आज। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए? देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ओके। और पूछा स्मॉल m चाहिए, तो स्मॉल m चाहिए मेरे भाई। जी खुपाच करो सर, तो स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल M बाई 2। देखो करने में क्वेश्चन कुछ भी दम लग रहा है, लेकिन अब तुम सीख पाए हो इसको, समझ पाए इसको, अंडरस्टैंड कर पाए हो कॉन्सेप्ट्स को, तो डेफिनेटली तुम्हें मजा आएगा मेरे भाई। तो स्मॉल m कैपिटल M बाई 2 के बराबर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने लाया, ये देखो, पढ़ो जरा सा। तो बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन है, तो टक 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 यहां पे भी लगेगा 20 न्यूटन का, और यहां पे भी लगेगा 20 न्यूटन का, यहां पे लगेगा 40 न्यूटन का, नीचे लगेगा 20 न्यूटन का, तो ये ऊपर जाने लगेगा। सीधा आंसर निकाल लोगे तुम। इस बार रस्सी से खींचा है तुमने, डायरेक्ट 20 न्यूटन क्रिएट किया, तो 20 20 20 20 20 20 20 20 40, ऊपर 40 नीचे 20, तो कितना होगा? 40 माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए। बोलो मजा आ गया क्या? तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किधर होगा जल्दी बताओ? ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यह जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या देखा तुम लोगों ने? एंजॉय कर रहे हो फिजिक्स को? आसान हो गया है ना अब? कल कितना मुश्किल लग रहा था जब स्टार्ट लिए थे, इसीलिए इतना प्रैक्टिस करा रहा हूं कि तुम लोग एकदम धुआं धुआं उड़ा दो। इस बार को देखो, बोल रहा है ये F फोर्स लगाया मेरे भाई। F इज अप्लाइड ऑन द प्रोड्यूस द ब्लॉक ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो F है, अगर इधर F लगा तो ये भी F हो जाएगा, FF यहां पे 2F होगा, यानी कि 2F जो है वो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। इसका मास कितना है आप ऊपर पढ़ते हैं। A block of mass 200 kg is set into motion on a frictionless horizontal surface with the help of the frictionless pulley and rope. System as shown in the figure. The horizontal force F should be applied to produce in the block and acceleration 1 meter per second square. अब ये जो 2F है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास 200 इंटू 1 हो गया 2, तो F कितना हो गया? 200 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया कितना? 100 न्यूटन का। डिवाइड कर देना तुम लोग, है कि नहीं? अरे वाह वाह वाह। तो क्या बोल रहा है? व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स F शुड बी अप्लाइड, तो कितना आंसर हो गया? 100 न्यूटन। तो काफी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराया है, धुआं धुआं बता दिया है तुम लोगों को। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो बोल रहा है ये 10 मीटर से जा रहा है, बताओ ये कितने से जाएगा। अब तुम्हें मजा दिलाना पड़ेगा, फिर हमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मजा दिलाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ना ये डायग्राम हिला हुआ है मेरे भाई, मेरे भाई, ये डायग्राम थोड़ा हिला हुआ है, क्योंकि ये ऐसे होगा तो लफड़ा पड़ जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए? यहां से पुल्ली, ये जो उजला वाला कलर लो और इसका थिकनेस भी कम करो, ठीक है। तो ये रस्सी जो यहां से निकलना चाहिए वो यहां पे आना चाहिए, तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, थोड़ा सा कर दीजिए सेट, तभी तो हमारे समझ में आएगा। हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे मुठे में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर। तकदीर है भाई, किसका तकदीर? भारतवर्ष का बेटा। अच्छा डॉक्टर बनोगे तभी तो लोग इलाज कराने आएंगे ना। पता चला निपटा दिए तुम, हाँ? पता चला डॉक्टर करने के लोग तुम पे विश्वास करके आया और तुम निपटा दिए यार पेशेंट को, तो भारत की तकदीर तुम्हारे हाथ में कैसे आ पाएगी? फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो दिक्कत नहीं करना है, तुम्हें बढ़िया डॉक्टर बनना है। लेकिन आदित्य आनंद ने बढ़िया फोटो नहीं बनाया, अब मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, तू लोग बना, ठीक है दोस्त? तो इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीजों को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन को चूज किया है ना, वो आसान नहीं है मेरे भाई, वो आसान नहीं है। उसमें लोगों की गरिमा छुपी हुई है। लोग पूरे तरीके से तुम्हारे पे विश्वास करके आए हैं, लोग तुम्हारे हर एक चीज पे विश्वास किए हैं, एक एक चीजों को समझे हैं, और तब तुम्हारे पास आएंगे। तो उसका एकदम सही चीज तुम्हें देना है,
तुम्हें सही इलाज करना पड़ेगा, तुम्हें सही डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा, और उसके लिए ही तो तपस्या है कि नहीं, जो तुम आज कर रहे हो। तो आज जो मेहनत कर रहे हो वही तुम्हें एक सक्सेसफुल डॉक्टर में कन्वर्ट करेगा, जिसके अंदर इच्छा होगा दिन रात मेहनत करने का, तो वो अभी डेवलप कर दो। तो ये जो प्रोफेशन है ये ईश्वर के तुल्य है। तो तुम भी अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें ईश्वर के समक्ष रख पाए। एक मनुष्य को ईश्वर के समक्ष कब रख पाएगा, लोग सोचो। तुमसे वो गुजारिश करेगा, एक जब एक्सीडेंट करके किसी के परिवार का लोग, जिसमें एक ही पैसा कमाने वाला आदमी हो, वो तुमसे जब ऑपरेशन करवा रहा होगा तो उसके दिल में यही होगा कि ये डॉक्टर उसे ठीक कर देगा। ये इतना आसान नहीं है ये प्रोफेशन। किसी का जान तुम्हारे हाथ में होगा या नहीं होगा, इसका डिसाइड भी तुम कर पाओगे। यस, देखो ईश्वर जो चाहते हो तो चाहते हैं, लेकिन तुम अपना सही डायरेक्शन में मेहनत करके जिंदा कर पाओगे लोगों को। तो ये प्रोफेशन इतना आसान नहीं है। उसके लिए कलेजा में ताकत, दिमाग स्ट्रांग और बहुत ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और वो तुम आज से डेवलप कर रहे हो इन प्रॉब्लम के साथ लड़के, फिजिक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, बॉटनी पढ़ के, जियोलॉजी पढ़ के, और तब तुम एक बेस्ट इंडिया के डॉक्टर बनोगे, जहां पे लोगों का विश्वास के समक्ष आप सक्सेसफुल तरीके से वो चीज डिलीवर कर पाओगे। तो लगो इन परिश्रम में, लगो मेहनत पे, जरा भी डेविएट मत हो, और जान लगाने से जरा भी पीछे मत हटो। तुम्हारा जरूर भला होगा, लेकिन दिल से आवाज आनी चाहिए कि तुम हो रहे हो सेलेक्ट, और वो तब होगा जब खून निकालोगे। यह पेज क्यों निकाला वो जरा सा दिखाने को था। एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है यहाँ पे, देखो ये जो रस्सी है, इस बात से मिस मत करना, ये एक ही रस्सी का पार्ट है। जब ये एक ही रस्सी का पार्ट है, इसीलिए मैंने हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम किया है। ये चीज को देखना, इसीलिए इसका सबका टेंशन सेम है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना एकदम से। जब यहाँ पे पुल्ली बना रहा था ना, तो यहाँ पे दिख गया मुझे। अब देखो ये पूरा पुल्ली सेम है, यहाँ पे टेंशन टी, अरे वाह ये थिकनेस इतना कम हो गया क्या, यहाँ पे टी, तो ये भी टी, ये भी टी, यहाँ पे 2T, ये टी 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 टी, ये एक ही रस्सी है, सब जगह टेंशन टी है। जब तक एक ही रस्सी है तब तक टेंशन सेम है। और ये टी टी, यहाँ पे भी 2T। अब देखो ये 2T 2T 4T 10 से ले जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 4T इंटू 10, ये ऊपर वाला है और ये ऊपर है। अभी मुझे नहीं पता कि ये कहां जाएगा, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाने वाला है इस बार, लेकिन मुझे नहीं पता, अपने आप बताएगा ये भैया। तो ये दिख गया मुझे नीचे जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो अननोन में खेलेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, मान लिया मैंने, तो T इंटू वी लिखते हैं, हाँ। और यहां पे क्या करते हैं, 2T 2T, और ये ऊपर, तो यहां पे प्लस ही करते, 4T इंटू 10 और इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करते तो यहां पे लिखते T इंटू वी इज इक्वल टू माइनस 40T, और टी खत्म, तो v का वैल्यू होता 40। देखो, और माइनस क्या बता रहा है वो देखो, जिधर तुमने माना है उसका उल्टा जा रहा है। ये माइनस का ये मतलब है कि ये नीचे जा रहा है। तो इसको तुम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, 40 इंटू 10 बराबर T इंटू वी, तो v का वैल्यू हो गया 40। लेकिन डायरेक्शन का ख्याल रखना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माइनस बता रहा है ये नीचे जा रहा है, तो 40 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जाएगा। तो काफी स्ट्रिंग कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट्स को हमने टेकल किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे स्यूडो फोर्स को मेरे भाई। पक्का एक दो क्वेश्चन और होमवर्क दे देता हूं, तुम लोग थोड़ा फोड़ डालना। चलो एक मैं ही कर देता हूं, फिर एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है स्यूडो फोर्स में। एनसीईआरटी से उठाया है ये क्वेश्चंस, और एक बार हमें दिखा था ये, समझ रहे हो, काफी मेंस में पूछा गया। तो ये देखो, ब्लॉक ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 से जा रहा है। बोल रहा है इन द सोन इन द डायग्राम द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। तो यहां पे देखो एक एक चीज को सॉल्व करो पहले। यहां पे देखो टी, तो ये टी और ये टी, तो ये हो जाएगा 2T, ये टी 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 टी, ये टी 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 टी, ये भी कितना हो जाएगा 2T। अब ये 2T इंटू वी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, फोर्स ऊपर है, और ये T इधर है, ये भी इधर है। इस बार भी 2T इंटू 2, 2T इंटू 2, और ये दोनों मिलके 0, तो 2 2 जा, अरे भैया 4T इज इक्वल टू, ये उधर गया 2TV। अब ये TT खुपाच खुपाच, 2 2 जा 4, अरे वाह सर, तो V का वैल्यू कितना हो गया 2। और वैसे भी मुझे दिख गया था, क्योंकि यहां भी 2T है, यहां भी 2T है। अगर टेंशन सेम है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम तरीके का बिहेव करवाएगा। आंसर क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड।
तो काफी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिया है स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। पुली कांस्टेंट और वेज कांस्टेंट भी लाएंगे, लेकिन सबसे पहले सूडो फोर्स करेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही नहीं है कभी भी नीट में, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें पुली कांस्टेंट एंड वेज कांस्टेंट भी, सब कुछ अच्छे से। चलिए बात कर रहे हैं किसका? सूडो फोर्स का। सूडो का मतलब होता है फॉल्स फोर्स, झूठा फोर्स, ठग फोर्स। सूडो का मतलब झूठा, सूडो का मतलब झूठा। क्लियर हो गया दिमाग में सेट? अब देखो देखो, मैं तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं फंसा रहा हूं, आसान आसान बनाओगे चीजों को, तभी मैं हमेशा फिजिक्स को आसान बना के करता हूं। अरे यार, जो चीज है उसको सीधा न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि फिजिक्स की आत्मा न्यूमेरिकल है भाई। न्यूमेरिकल नहीं किया तो क्या ही हुआ? तो सूडो फोर्स का क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक एकदम सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो तुम हमारे प्यारे बचवा और बचवी लोग हो, तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो डॉक्टर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो गई है यार, हंसी आ जाती है, इसके लिए टेंशन मत लो। अब तुम लोग बचवा और बचवी लोग हो, डॉक्टर बनने की संभावनाएं मैंने बढ़ा दिया तुम्हारा, पढ़ा पढ़ा के फिजिक्स 180 दिला के। क्योंकि ये अगर एक्चुअल में तुम्हारा सिलेक्शन आज तक क्यों नहीं हुआ? तुमने तो बाकी खूब सारे कोचिंगों से पढ़ा, बड़े बड़े नामी गिरामियों से पढ़ा, लेकिन नहीं हुआ ना। इस साल जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो, हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? आदित्य आनंद फिजिक्स में सिलेक्शन करवाएगा तुम्हारा। सिलेक्शन तुम्हारा फिजिक्स के चलते ही रुकता है, क्योंकि इंडिया में 23 लाख बच्चों में से 14 लाख बच्चा ऐसा है जिसके 50 मार्क्स फिजिक्स में नहीं आए हैं। तो सिलेक्शन किसने रोका उसका? फिजिक्स ने। और मैं क्या कर रहा हूं? फिजिक्स में 150, 160, 170, 180 करवा रहा हूं। तो मैं सिलेक्शन करवा रहा हूं ना यार तुम्हारा। कमेंट करके बता देना हाँ सर, जल्दी से। तो हमारे प्यारे बच्चे सब सेलेक्ट हो गए हैं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और फिर वो लोग गए घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। वाह, सारे एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं, कुछ मौलाना आजाद में है, कुछ एम्स में है। पूरा भारत देश के हर एक मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरा बच्चा है। तो गया मॉल में घूमने के लिए, सपोज करो, ठीक है। दिल्ली में एक मॉल है डीएलएफ प्रोमेनाड, मूवी में भी आया हुआ था, देखे थे तुम, चले गए तुम। तो तुम लिफ्ट में घुसे। कुछ लिफ्ट ऐसा होता है जहां पे बिल्कुल शीशा की तरह बना होता है, देखे हो, शीशा होता है उसमें, अब बाहर से तुम देख सकते हो कौन हो रहा है। एयरपोर्ट वगैरह भी देखे होगे तुम। तो लिफ्ट में चले गए तुम लोग। तुम लोगों ने क्या किया? अपने पीछे जैकेट में रख रखे हो एम्स, कोई मौलाना आजाद, कोई लेडी हार्डिंग। अरे भाई साहब, तुम सारे के सारे जिस मॉल में गए वहां सारे दुनिया तुम्हें ही देख रही है। ये कौन सा खुजूम आ गया भैया, सारे डॉक्टर ही है। तो एक नया जोशीला छोटा सा बच्चा जो क्लास 11th में है, और वो चाह रहा है कि उसे सूडो फोर्स समझ में आ जाए, लेकिन अभी तक मैं पढ़ाया नहीं था उस बच्चे को, और वो कहीं और से पढ़ रहा था। तो वो जोश में आ गया, वाह डॉक्टर सब मिल गए हैं, चलो इन्हीं से पूछा जाए कि सूडो फोर्स क्या होता है। तो वो भागता हुआ उछला, लिफ्ट का गेट जैसे ही बंद हो रहा था, ये तुरंत से आया एकदम, सर 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 रुकिए रुकिए रुकिए, लिफ्ट का गेट बंद होने से रोकिए, मुझे जाना है। कहां पे भैया, कहां जा रहे हो तुम? सर आप ही लोगों के पास आए हैं। लिफ्ट का गेट जैसे ही बंद हो रहा था वो घुसा, लिफ्ट का गेट बंद हो गया। अब वो बोला कि सर आप कौन से मेडिकल कॉलेज में है, बातचीत हो गया। एक वहां पे मेरा स्टूडेंट है जो बोलता कम है, काम ज्यादा करता है, समझ में आया ना, वो खड़ा है। एक और दोस्त था उसके साथ, बहुत बढ़िया, बाल बाल बना दो। दोस्त के साथ दोस्ती नहीं थी मान लो, ठीक है, आहा कलरफुल बाल बना बना के। चलो ये दोनों पढ़ाकू बच्चे थे, दोनों मेडिकल कॉलेज में। और वो छुटकी एकदम जोश में आया है, जोश में एकदम एक्साइटेड है, भैया आज तो पूरा सूडो फोर्स इन्हीं से सीख लेंगे। तो इसने पूछा कि मुझे सूडो फोर्स नहीं आता, आप जरा बताइए। तो ये पूरा जोश में रहता है, हेल्प हेल्प करता है, ये थोड़ा कम ही बोलता है। तो इसने बोला चलो मेरा मास है एम, मेरा बीडी बना के दिखाओ। अरे वाह ये तो मुझे आता है। तो बोला बनाओ। तो बोला आपके ऊपर नीचे लग रहा है एक mg नाम का फोर्स, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। क्योंकि आप मुझे रुके हुए दिख रहे हो तो ये नॉर्मल mg के बराबर होगा। तो ये छुटकी ने इक्वेशन बना दिया, नॉर्मल बराबर mg। मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि तुम्हारे साथ कोई और भी दोस्त है क्या? तो इसने बोला हाँ, हमें पता था कि आप लोग आज मॉल आने वाले हो, तो हम आप ही से मिलने के लिए अपने दोस्त के साथ आए। तो छुटकी का एक और दोस्त छुटकू, छुटकी का एक और दोस्त छुटकू, वो नीचे था। बोला कोई बात नहीं है, छुटकू को फोन करो। छुटकी थोड़ा कम एक्साइटेड रहता है छुटकू, तो छुटकू आराम से बैठा हुआ है, वो ज्यादा चिल्लाता लाता नहीं है, ठीक है ना, आराम से काम करता है।
बोला फोन कर लो अपने दोस्त को, बोलो कि एफबीडी बनाए मेरा। तो छुटकू को फोन किया, चलो हमारे साथ हैं हमारे मेडिकल के सीनियर, चलो एफबीडी बनाओ। तो इसने बोला ओके, इसका मास कितना है mg, ओके। इसने बोला इसका मास है नॉर्मल, इसके ऊपर जो है नीचे की तरफ mg नाम का फोर्स लग रहा है, और इसे ये दिख रहा है कि ये a से एक्सेलरेट हो रहा है। इसे तो रुका हुआ दिखा था, इसे एक से एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये बनाया इक्वेशन, नॉर्मल ज्यादा होगा mg से तभी ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो इसने बनाया इक्वेशन नॉर्मल माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसने बोला कि भैया हमारा नॉर्मल आया है mg प्लस ma। बोला हमें, छुटकी ने छुटकू को बोला, पगला गल बाका। छुटकी ने छुटकू को बोला, पगला गल बाका, नॉर्मल प्लस mg प्लस ma कैसे आ रहा है, मेरा तो mg आया है। तो बगल में जो थे इधर रैंक 1 एम्स दिल्ली, इसने बोला यही बात है, तुम अगर शांति से सोचे होते तो तुम्हें भी आंसर ऐसा ही कुछ आता। तुम अगर शांति से सोचे होते, जैसा आदित्य सर बताते हैं क्लास में कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो चिल होके खुश होके सोचो, एक्साइटमेंट थोड़ा रिड्यूस करके, तो तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हम जमीन पे खड़े नहीं हैं, हम एक ऐसे लिफ्ट में है जो एक्सेलरेशन में है। जब कोई चीज एक्सेलरेशन में होता है तब ऐसी जगह पे हमें सूडो फोर्स पढ़ना होता है, जो आदित्य सर ने बताया था। और तुम क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो इसलिए दिक्कत हो गई, तुम्हें समझ में आया ना। तो यहां से इसका दिमाग चमका, ओ भाई ये क्या होता है। आदित्य सर ने बताया था बेसिक मैथ्स के बाद, जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तब आदित्य सर ने एक चीज बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोला हाँ ये तो हम पढ़े थे, उसके बाद 2-4 क्लास के बाद हम छोड़ दिए थे, हमें लगा था ऐसे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे रेगुलर लेक्चर नहीं आएगा। नहीं, रेगुलर लेक्चर आ रहा है भाई, सीखना तो शुरू कर। तो सर ने बताया था 2 तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ बताया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर ने ये बताया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे वाह वाह वाह, एकदम याद आया है ना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो, मतलब जिसका अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कुछ नहीं हो, यानी कि जिसका एक्सेलरेशन 0। ऐसे फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अर्थ। ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, दिस फ्रेम इज अटैच्ड टू अर्थ। समझने की कोशिश करना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है जिसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि सर ने बताया था एक मूविंग कार, एक लिफ्ट, ये सब क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, या तो एक्सेलरेशन से इधर जा सकता है ये कार। ये सब सर ने एग्जांपल दिया था। तो ये किसका एग्जांपल है, नॉन इनर्शियल का। ये किसका है, नॉन इनर्शियल का। लेकिन रोड पे कोई बंदा खड़े होके देख रहा है, किसका एग्जांपल है, इनर्शियल का, है ना। रूम में तुम टेबल के ऊपर बैठे हो, किसका एग्जांपल है, इनर्शियल का। ऑल्दो अर्थ से बाहर निकल जाओगे तो वो भी नॉन इनर्शियल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे भैया। ओमेगा स्क्वायर आर नाम का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो बताया था अभी। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ पे कोई चीज है और उसका एक्सेलरेशन 0 है तो वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिंपल काम चलता है जैसा तुमने पढ़ाया, लेकिन जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उसी के फ्रेम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तब तुम्हें एक नया फोर्स सीखना पड़ता है, कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट कब हुआ, व्हेन यू एंटर इनटू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर चले जाते हो, यानी कि तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहां से तुम किसी फिजिकल एनालिसिस, फिजिकल सिचुएशन को विजुलाइज करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
है कि नहीं? यही समझाया तुम्हें। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेशन में है, whether it is forward acceleration or backward acceleration, whether it is downward acceleration or backward acceleration, whether it is upward acceleration or any kind of acceleration. अगर तुम उसी के फ्रेम में एंटर कर जाते हो तब तुम्हें एक नया फोर्स लगाना पड़ता है, और उस फोर्स का एनालिसिस को दुनिया क्या बोल रही है मेरे भाई? स्यूडो फोर्स। ओहो हो, ये तो बेहतरीन बात भैया और दीदी ने बता दिया। किसको? छुटकी को। अब छुटकी को समझ में आया, अच्छा तो ये जो मैं कर रहा था, ये जो मैं कर रही थी, उस टाइम पे इसका हमने कोई भी एनालिसिस किया ही नहीं था, जबकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में एंटर कर गए थे। तो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जो एक्सेलरेटेड हो, वहां पे जब उसी के फ्रेम में एंटर कर जाते हो तो एक एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, उसे अप्लाई करने के लिए तुम्हें स्यूडो फोर्स की आवश्यकता होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब इसको आया समझ में, अब आया आदित्य आनंद से पढ़ने का मतलब समझ। अब तो हम चाह रहे हैं आदित्य आनंद मेड जीएक्स चैनल पे आज ही से पूरा का पूरा फिजिक्स सीखेंगे। तो ये पूरा जोश में आ गया और आ गया चैनल पे, तो मेरा सारा बात सीखा और सीख गया कि ये स्यूडो फोर्स होता क्या है। तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया कि स्यूडो फोर्स होता क्या है। स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, इसका नाम है फोर्स। तो इसके पास दो चीज होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड, हां सर सही बात है, और दूसरा होगा डायरेक्शन। हां सर सही बात है। तो हमने बताया अपने बच्चों को कि स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल में लगेगा, लिफ्ट में लगेगा, है ना, एक्सेलरेटेड किसी चीज में लगेगा, है ना। हाँ, तो यहां पे जब तुमने लिफ्ट के अंदर अपने इस भैया के ऊपर तुमने लगाया था फोर्स, किसने लगाया? छुटकी ने लगाया। तो छुटकी अब क्या करेगा वो सुनना। छुटकी को मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स, ये क्या होता है? ये होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्यूडो फोर्स जो होता है, फोर्स स्यूडो पीएस लिख देता हूं, ये क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगा रहे हो उसका मास। लेकिन एक्सेलरेशन किसका होता है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मास ये और एक्सेलरेशन इसका, और डायरेक्शन किधर? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फॉर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हमें मजा आया कि इसके ऊपर एक फोर्स mg नीचे लग रहा था, एक नॉर्मल ऊपर लग रहा था, और अब स्यूडो फोर्स का इसे ख्याल आया कि अभी पता चला है सर के क्लास के थ्रू कि मास ऑफ द बॉडी लेना है, यानी कि इस बॉडी का मास कितना है? m, वो लेना है, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो मिला ma, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, तो इसके डायरेक्शन के अपोजिट लगाना है। तो ये ऊपर है तो नीचे लगा देगा ये। अब इसे समझ में आया, ओहो, अब ये इसे रुका हुआ दिख रहा है, तो नॉर्मल mg प्लस ma को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए दोनों रुके हुए हैं। तो अब ये बनाएगा बच्चा आदित्यानंद का क्लास सीखने के बाद, ये तो सर mg प्लस ma आया, और तभी सब लोगों ने तालियां बजाया, और उसके बाद ये बच्चा हर एक बात मेरा मानने लगा, और वो तैयार हो चुका है नेक्स्ट ईयर भी एम्स और मौलाना आजाद और बाकी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। आया मजा? और आईटीज और एनआईटीज में जाने के लिए भी। तो ये नॉर्मल अब इसका आया mg प्लस ma, जो कि इसका जो दोस्त था
छुटकी का दोस्त छुटकू, छुटकू ने यहां पे लगाया था mg+ma। तो ये सूडो फोर्स इसने तो सर नहीं लगाया, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं था, ये लिफ्ट के फ्रेम में नहीं था, इसीलिए इसे जरूरत नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में सिंपल इक्वेशन लगाया इसने, नॉर्मल ज्यादा होगा mg से, तभी ये ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। आया मजा? तो एक्चुअल में सूडो फोर्स नहीं भी पढ़ोगे तो भी हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पे मैंने वही करके दिखाया। तब हमें ग्राउंड फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आधे तो गर्लफ्रेंड सोच रहे होंगे, अरे नालायक को गर्लफ्रेंड रखो, किसने बोला मत रखो, लेकिन अपने काम से दूर मत भटको। जब समय पढ़ने का है तब पूरा ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। बात करना दोस्तों से रखना, लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। लेकिन अपने काम से अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया इन बेकार की चीजें, इन कचरा चीजों के चक्कर में ना, तो तुम निपट जाओगे, जिंदगी में कहीं के नहीं रहोगे। ध्यान रखना ये सब लाइन मेरा। तो ये कचरा चीज है उन बच्चों के लिए जो अपने भविष्य, अपने गोल को कॉम्प्रोमाइज करता है इधर। और इसके साथ तो फिर जीएफ है तो बीएफ भी लिख ही देना चाहिए फिर, नहीं तो ये दोनों चीज परेशान होते हैं, इधर से इधर भी परेशान होता है, इधर से इधर। हाँ, जनसंख्या इधर से इधर वाले का थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इधर से इधर वाला सेट होती है। नहीं 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 नहीं, नहीं हमें तो डॉक्टर बनना है भैया, समझ रहे हो ना? तो जो काम कर रहे हो ना उसमें कॉम्प्रोमाइज और लापरवाही नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। सर मजा आ गया, यानी कि कोई भी क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व होगा तो वही आंसर देगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सॉल्व होकर वही आंसर देगा। लेकिन नॉन इनर्शियल में हमें सूडो लगाना पड़ेगा। सर सीख गए, एक दो क्वेश्चन हो जाए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो बोल रहा है एलिवेटर सोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सल, ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, देख लेना, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बोल रहा द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg, ए ब्लॉक का मास है 0.5 kg, तो इसके चलते नीचे लगेगा 0.5 इंटू 10, लिख ही देता हूं 0.5 इंटू 10, तो 5 न्यूटन का फोर्स यहां पे इसने नीचे लगाया। यहां पे एक नॉर्मल लगेगा और मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में एंटर कर गया। तो मैं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में एंटर किया तो मैं देखूंगा भैया तुम्हारा मास कितना है 0.5, और ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन। तो सर ने अभी सूडो बताया है, इसका एक्सेलरेशन के अपोजिट हम एक चीज लगाएंगे, क्या? इसका मास और इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 1 न्यूटन का। और मुझे ये रुका हुआ दिख रहा है, तो यहां का नॉर्मल और 1 न्यूटन ये मिलके इसका 5 न्यूटन को बैलेंस कर रहा होगा। तो नॉर्मल कितना हो गया? 5 में से 1 गया 4 न्यूटन। तो ये क्या पूछा है, देखो द फोर्स exerted by block A on the block B। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने, ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो एक्चुअल में ए बी पे यही नॉर्मल लगा रहा है, क्योंकि बी ए पे कितना लगाया? नॉर्मल। ए बी पे कितना लगाएगा? नॉर्मल। ये मैं बहुत ही बढ़िया स्टाइल यूज करता हूं न्यूटन थर्ड लॉ पे, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये नॉर्मल किसने लगाया? बी ने लगाया ए पे, तो इसका रिएक्शन फोर्स ए भी लगाएगा बी पे, इतना ही लगाएगा। तो नॉर्मल का वैल्यू जो है वही अपोजिट डायरेक्शन में निकाला, इसलिए मैंने उल्टा पूछा तुमसे। देखो क्या, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, तो ए बी पे कितना लगा रहा है? 4 न्यूटन का। मजा आया? अब अगर सपोज करो यही एक्सेलरेशन को मैंने जान के चेंज किया, पलटी मार के असेंडिंग कर दिया, तो अब सेम क्वेश्चन, तो इस बार नीचे का कितना था? ये मैंने सेम क्वेश्चन को जान के चेंज किया, नीचे 5 न्यूटन का था, ऊपर नॉर्मल था, और इस बार ये 2 ऊपर है, तो इसका सूडो जो है, सूडो फोर्स वो नीचे लगेगा। ऑल्दो पी से स्टार्ट होता है, PSUDO, लेकिन ऐसे ही लिख दिया मैंने। 0.5 इंटू 2, तो ये 1 न्यूटन का। इस बार का नॉर्मल 6 को बैलेंस करेगा। देखो मजा आया क्या? इस बार आंसर 6 न्यूटन हो जाएगा मेरे भाई। क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या तुम सेट कर पा रहे हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक नया फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई। एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाता हूं, जैसे ये देखो 1998 का क्वेश्चन,
बोल रहा है अ मास 1 kg सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9। तो अगर ये ऊपर जा रहा है 4.9 से मेरे भाई, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है 4.9 से मेरे भाई, तो कहानी सेट हो गया है। देख लो ये ऊपर जा रहा है सर, पहला केस डील कर रहा हूं मैं। तो इसका mg तो नीचे लगेगा, मास कितना है 1 kg का, तो 1 इंटू, क्योंकि 4.9 है तो 9.8 पे खेलना पड़ेगा, तो 1 इंटू 9.8। ये 9.8 क्यों लिखा सर, अरे यार g का वैल्यू 1g लिखोगे ना तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 इसलिए नहीं किया, इतना न्यूटन का फोर्स नीचे लगा। ये ऊपर जा रहा है तो इसका सूडो मास इंटू एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, तो 4.9 नीचे लगेगा। आया मजा। और इस बार जो टेंशन होगा वो टेंशन हो जाएगा 9 और 4, कितना 8 और 9 कितना हुआ 17, ये कितना हुआ जल्दी से बताओ, 17 7, अरे 9 और 8 17 7 1 और 9 और 5 14.7 हो गया। इस केस में जब दूसरे मोड में लोअर्ड विद द एक्सेलरेशन, अब नीचे जा रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका स्यूडो ऊपर लगेगा, तो इस बार 4.9 में से, ये 9.8 में से 4.9 घटेगा, और बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द टेंशन। तो पहले का टेंशन ये होगा, दूसरे का 9.8 नीचे है और ऊपर लगेगा सूडो, क्योंकि नीचे जा रहा है तो इसको 1 इंटू 4.9 करोगे। आया बात समझ में, तो ये 4.9 ही हो जाएगा। और ये दोनों पॉइंट उड़ा के खुपाच, और ये 3 टाइम्स में मेरे ख्याल से निपट रहा है। 9 3 27 बचा 2, 4 3 12 2 14, तो आंसर हो गया 3:1। बोलो मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चन करेंगे सर, हाँ तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होमवर्क ले लेना और एंजॉय करना वेइंग मशीन वाले क्वेश्चंस। और कल एक सेशन लेंगे, कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन एक होगा, और फिर स्टार्ट होगा फ्रिक्शन। कंप्लीट न्यूमेरिकल में छोटा छोटा 5-5 मिनट में हम स्यूडो के ऊपर 5-10 क्वेश्चन करेंगे, कुछ और पुराने क्वेश्चंस कुछ लेंगे, और कुछ स्प्रिंग वाला और स्यूडो के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और कुछ वेज और पुली वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे अपन मेरे दोस्त क्या, फ्रिक्शन। तो मिलेंगे, कल भी लेक्चर आएगा। आप लोग रक्षाबंधन भी मनाइए, मुझे भी जाना होता है, मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती हैं तो हमें भी है, और आज भी बहुत सारा काम है, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई चलेगा और कल भी लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बचवा लोग एंड बचवी लोग। मिलेंगे इसी के साथ एक और धमाकेदार सेशन में। प्यार बरसाते रहिए, और इसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन बच्चों तक हम नहीं पहुंचा पाए जिन्हें रियल में जरूरत है, जो रियल में 3000 4000 2000 भी नहीं दे सकते, इनके लिए जो ये पूरा साल की पढ़ाई मैं फ्री में दे रहा हूं, तो हमारा मिशन वो कामयाब नहीं हो पाएगा दोस्त। तो आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बचवा लोग एंड बचवी लोग।